नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा का भड़काऊ बयान सामने आया है। भाषण में आजादी का जिक्र किया है, खून देकर आजादी लेने की बात कही है पीरजादा ने। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीरजादा का विवादित बयान सामने आया है, भड़काऊ बयान सामने आया है। वो वीडियो जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब साझा किया गया है। इस वीडियो में भाषण देता हुआ पीरजादा नजर आ रहा है, जिसमें वो आजादी का जिक्र यहां पर कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी ने इस वीडियो को शेयर किया है। पीरजादा ने भाषण में खून देकर आजादी लेने की बात कही है। दरअसल में बीजेपी ने अब इस मुद्दे को उठाया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। कल पश्चिम बंगाल में एक बड़ी चुनावी रैली की गई और उसी रैली के दरमियान ये बवाल शुरू हुआ है, जिसको लेकर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। तमाम तरीके के सवाल अब भारतीय जनता पार्टी खड़े कर रही है, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर बल्कि लेफ्ट के साथ भी ये तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल में ये बयान पीरजादा का सामने आया है, जिसके बाद बवाल मचा है सियासी तौर पर। क्या कुछ कहा पीरजादा ने, सुनिए जरा। এই ব্রিগেডের জমিন থেকে আমার প্রত্যেকটা বাঙালি ভালোবাসার মানুষকে বলবো, যেখানে যেখানে বাম শরিক দল প্রার্থী দেবে আগামী ইলেকশনে মাতৃভূমিকে রক্ত দিয়ে হলেও স্বাধীন আমরা করব। तो इस बड़ी खबर पर 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिला सिंह जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। टीएमसी के नेता तौसीफ रहमान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लेफ्ट नेता सुनीत चोपड़ा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चोपड़ा सर, आपने सुना यहाँ पर पीरजादा के बयान को, एंडोर्स करते हैं सर आप? मेरा ये कहना है कि आज के चुनाव में अनेक बयान आएंगे। मेरा ये कहना है बयान जो भी हो, जनता मालिक है और जो जनता चाहेगी वही होगा। बयान देते रहो आप, मुझे एतराज नहीं। नहीं सर, थोड़ा सा अंतर है। आप कहिए कि बयान ऐसा नहीं देना चाहिए जिसमें आजादी की बात की जाए, जिसमें खून की बात की जाए। आप इतनी राजनीतिक ईमानदारी और हिम्मत जुटाइए ना। आप कहिए कि मैं निंदा करता हूं। ये गोलमोल बात क्यों, राजनीतिक मजबूरी क्यों इस तरीके के बयान को लेकर जिसमें खून की बात की जा रही है, आजादी की बात की जा रही है? आप भाषण मत दीजिए। अक्लमंद आदमी चंद लफ्जों में ही सारी बात कह सकता है। हमें गरीबी से आजादी चाहिए, भुखमरी से आजादी चाहिए, बेरोजगारी से आजादी चाहिए। आजादी लफ्ज खराब नहीं है। और खून, खून तो आप दे रहे हैं। 200 से ज्यादा किसानों ने अपना खून दे दिया है दिल्ली के बॉर्डर पे। उसकी बात क्यों नहीं पूछते? सुनीत चोपड़ा साहब, आप जस्टिफाई कर रहे हैं उस बयान को जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है सर, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत जुटाइए, कहिए कि हाँ, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। की तरह ही सोचें। मेरा ये कहना है कि आप आजादी के मायने तक नहीं जानते हैं, तो आप क्या ये भाषण दे रहे हैं हमें? और अगर लोग दिल्ली के बॉर्डर पे खून दे रहे हैं, अपना मर रहे हैं 200 से ऊपर, तो क्यों नहीं कोई पूछता कि प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? तो आप कह रहे हैं, देखिए 2 बातें सुनीत चोपड़ा साहब। पहला तो सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है सर, और आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में पीरजादा जो बयान अपना दे रहे हैं वो दरअसल में दिल्ली के किसान आंदोलन को लेकर दे रहे हैं। वो लोगों की हालत को देख के दे रहे हैं। यूपी में हर 6 मिनट में एक रेप होता है, मर्डर होते हैं। उससे आजादी चाहिए। सर, कितनी बार विषयांतर करने की असफल कोशिश करेंगे आप सुनीत चोपड़ा साहब? ये कहने में क्या दिक्कत है कि आप ये कहें कि हाँ, बयान गलत दिया, नहीं देना चाहिए। ऐसा बयान जो समाज को तोड़ता हो, ऐसा बयान जो समाज को भड़काता हो, ऐसा बयान जो हिंसा फैला सकता हो, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। समाज को क्या मजबूरी है आपकी कि आप पीरजादा के इस भड़काऊ बयान के साथ खड़े हैं? समाज को तोड़ा नहीं है, गुलामी समाज को तोड़ती है, जातिवाद समाज को तोड़ता है,
सांप्रदायिकता समाज को तोड़ती है। मैं आपकी राजनीतिक मजबूरी समझ सकता हूं। तौसीफ रहमान टीएमसी के नेता हैं, पश्चिम बंगाल में आपसे मुकाबला है कोई सियासी तौर मजबूरी पर। नहीं है, अनिला जी, मैं मेरा आपके विचार पास है। आऊंगा। तौसीफ रहमान, पीरजादा का ये बयान क्या सामान्य बयान है? के लोगों का मुकाबला करने जहां पीरजादा आजादी की बात करते हैं, खून खराबे की बात करते हैं। बयान है, सुनील साहब वो खून खराबे की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो हो रहा है, जो बंगाल में हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सर, अभी आप यूपी की बात कर रहे थे, आप पहले दिल्ली में किसानों की बात कर रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि पीरजादा तो पश्चिम बंगाल की बात कर रहे यूपी हैं। में भी कहीं यही तो हो टिकिए रहा सर। है, दिल्ली में भी पूरे यही हो रहा हिंदुस्तान है। का विमर्श क्या पूरे पश्चिम हिंदुस्तान बंगाल के में उस हो रैली में रहा है। पीरजादा जाहिर कर रहे थे? क्या ये संभव हो सकता है? और तौसीफ रहमान साहब, बंगाल में भी वही गोड से उठेंगे नहीं वायरस तो बात पहुंच समझ में रहा नहीं है। आएगी, और जब समझेंगे नहीं तो आपकी पश्चिम बिजनेस क्या बंगाल में भी समझेंगे। गोड से वायरस पहुंच रहा है। तौसीफ रहमान साहब, देखिए, आप सबको मेरा प्रणाम। अब देखिए, मसला ऐसा है कि हमने ऐसी राजनीति, मैं आज बड़ा हो गया हूँ, ठीक है, 31 वर्ष का हो चुका हूँ, हमने ऐसी राजनीति अपने बंगाल के धरती में कभी नहीं देखा। हिंदुस्तान के और भी अलग अलग राज्यों में हम देखते थे और बड़ा हैरान हो जाते थे, मगर जब से भाजपा का कदम पड़ा ऐसी राजनीति दिख रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बंगाल में न मुस्लिम फ्रंट चाहिए, न हिंदू फ्रंट चाहिए, कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर कोई फ्रंट नहीं चाहिए। बंगाल की जनता एक सेकुलर फ्रंट को देखना चाहती थी, देखना चाहती है और देखना चाहती रहेगी। तो और इसी तौसीफ के लिए रहमान साहब, तृणमूल इसको कांग्रेस सियासत के चश्मे से मत देखिए ना सर, इसको चुनाव के 2011 चश्मे से मत देखिए। आप बीजेपी को ले आए पीरजादा के बयान अरे पे, मैं आप ये कहिए कि चुनाव के पीरजादा का चश्मों को बयान गलत देखूंगा। है, ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए, एक्शन होना चाहिए। चुनाव के घड़ी से देखूंगा ही। अरे, मेरा बंगाल का फ्यूचर का सवाल है, मेरे बंगालियों का सवाल है, इस बंगाल में हिंदुस्तानी जो रहते हैं उनका सवाल है। और अगर कोई भी खड़े होकर खून लेने तौसीफ देने रहमान, की बात करेगा, लेकिन ये बात मैं आपसे तब तो इसलिए कह रहा हूं मसला कि वही हो जब आप गया इसमें कि भाजपा जब को और बाकी बीजेपी दलों के को जोड़ते RSS हैं वाले, तो आप पीरजादा को जस्टिफाई करते हैं। जब भाजपा के RSS वाले कहते हैं आप पीरजादा कि के साथ मुसलमान खड़े के नजर गर्दन आते हैं अलग कर दो, indirectly। तो ये पीरजादा जो है ये कहता है हिंदू को अलग कर दो। तो ऐसी राजनीति हमने नहीं देखी है बंगाल में, और हमें देखने की कोई उम्मीद भी नहीं है। अभी बिगुल बच चुका है, इलेक्शन चरण में आ चुका है, इलेक्शन की तैयारी हो चुकी है। आप देखिएगा, ये सारे भाषणबाजी का मूल्य, तत्व और इसका प्रश्न ये आपको 2 तारीख को मिल जाएगा और सब हंसी खुशी से रहेंगे। ये देखिए, ये एक सर, 2 समुद्र तारीख का को जो लहर होगा है वो तो पता और चल कुछ जाएगा, नहीं लेकिन होगा। अनिला जी, क्या इस तरीके के बयान को एंडोर्स किया जा सकता है, जस्टिफाई किया जा सकता है, ये कहते हुए कि देखिए साहब, चुनाव है और ये सब तो चलेगा? देखिए अनुराग जी, अभी सुनील चोपड़ा जी ने और जो हमारे टीएमसी के युवा प्रवक्ता है तौसीफ साहब, इन लोगों ने एंडोर्स कर दिया ना, बैठे बैठे एंडोर्स कर दिया। अभी आपने कहा कि क्या मैंने तो आप दोनों को एंडोर्स किया। नहीं, इन लोगों ने कृपया करके, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, और वही शिष्टाचार की मैं अपेक्षा करती हूँ। तो मैं बात करूं, अगर ये कम्युनिस्टों की और कांग्रेस की तो अलायंस में चुनाव लड़ ही रहे हैं। टीएमसी के जो प्रवक्ता बंधु हैं तौसीफ रहमान साहब, उन्होंने कहा हमने ऐसी राजनीति बंगाल में नहीं देखी, हमें बंगालियों के लिए राजनीति करनी है, हमें उन हिंदुस्तानियों के लिए राजनीति करनी है जो कि बंगाल में रहते हैं। साहब, जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान की ना, तो हम पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं, उसको टुकड़ों में तोड़कर बात नहीं करते हैं। और जो टुकड़ों में तोड़कर बात करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उसे यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग कहलाते हैं, जिसमें कि सुनील चोपड़ा जी की पार्टी भी जो है हैंड इन ग्लव की तरह है। सुनील चोपड़ा साहब, सीधा आरोप आपके ऊपर अनिला जी लगा रही हैं। इस आरोप का जवाब मैं आपसे लूंगा। सुनील चोपड़ा साहब, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप तीनों पैनलिस्ट को बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि पीरजादा ने कोई ऐसा विवादित बयान दिया हो। अब से लगभग 10 महीने पहले, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, अप्रैल 2020 में पीरजादा का एक ऐसा ही जहरीला वीडियो वायरल हुआ था। देखिए जरा। তৈরি হয়ে যাও, আল্লাহ কবুল করে, বলুন আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ আমার ভারতবর্ষে এমন কঠিন একটা ভাইরাস দিক, এই ভারতবর্ষের জন্য 10, 20, 50 কোটি লোক মরে যায়, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। 10, 20, 50 करोड़ लोग मर जाएं। सुनील चोपड़ा साहब, ये भी सब कुछ सामान्य है? चुनाव के मद्देनजर ऐसा होता है? मेरा ये कहना है, चुनाव में ऐसा होना नहीं चाहिए, ना होता है ना होगा।
बंगाल की जनता इस बार खून नहीं उस तरह बहाएगी, नेता लोग कुछ भी कह दें। बंगाल की जनता समझ चुकी है कि हमें राज करना है एक होके, और जो लोग हमें टुकड़े टुकड़े धर्म के नाम पे, जात के नाम पे करेगा, हम उसका मुकाबला सुनील करेंगे। चोपड़ा साहब, अब आप आंशिक बात सही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जनता तय करेगी। सर, जनता की समझदारी पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं हम तो आपसे जो राजनीतिक तबके के लोग हैं उनसे सवाल कर रहे हैं। क्या आप पीरजादा के ऐसे विवादित बयानों की निंदा करने की हिम्मत रखते हैं या नहीं? जो भी कोई चुनाव में धांधली जनता की करेगा, काबिलियत पर सवाल नहीं जवाब है, देगी। तमाम राजनेताओं की काबिलियत और राजनीतिक मजबूरी पर सवाल है। कहिए आपके पीरजादा का बयान गलत है। तमाम राजनेताओं की मजबूरी नहीं है, मजबूरी आपके राजनेताओं की है। तो कहिए ना सर, हिम्मत जुटाइए एक बार। अगर कोई व्यक्ति 10, 20, 50 करोड़ लोगों के मारे जाने की बात करता है, अगर कोई व्यक्ति खून खराबे की बात करता है, आप कहते हैं कि बयान तो नहीं देना चाहिए, लेकिन आप ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा रहे कि पीरजादा का ये बयान गलत है। पास किया है वो भी टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं। जब आप इस तरीके से गोलमोल जवाब देंगे तो अनिला सिंह जैसे बीजेपी के प्रवक्ता क्यों ना कहें आपको कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं? नहीं दे रहा, मैं सीधा मुंह पे कह रहा हूँ। हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े बीजेपी ने करवाए थे अनिला जी। कलकत्ते के राइट के वक्त। नहीं, ये सुनील चोपड़ा जी यहाँ पर बैठकर सरासर झूठ बोलते हैं और उनकी भाषा केवल और केवल देशद्रोहियों की है, क्योंकि ये एक फ्रेंचाइजी पार्टी से आते हैं और फ्रेंचाइजी पार्टी से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? ये कहने गलत है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं कहा था ना, वो चिकन नेक वाली बात। तुम्हारे अमेरिकी फ्रेंचाइजी नॉर्थ ईस्ट जो है बाकी हिंदुस्तान से अलग हो जाएगा, असम जो है बाकी हिंदुस्तान से अलग हो जाएगा। कहिए कहा था कि नहीं कहा था टुकड़े टुकड़े गैंग ने? और ये पीरजादा का सहारा कौन ले रहा है? आप ले रहे हैं ना। आपका अलायंस जो है वो पीरजादा का सहारा ले रहा है ना। और कांग्रेस जो है केरला में भी अगर मुस्लिम लीग का सहारा ले रही है तो पीरजादा 50 करोड़ अमेरिका का सहारा लेते पिट गए। प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी उसका मुकदमा लड़वाए। ठीक है। माफ कीजिएगा सुनील चोपड़ा साहब, माफ कीजिएगा अनिला जी, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। तौसीफ रहमान साहब, बड़ा सवाल है सर और गंभीर सवाल है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे राजनीतिक तबके के लोग ईमानदारी के साथ, गंभीरता के साथ इसका जवाब दे सकेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। तौसीफ रहमान साहब हैं तृणमूल कांग्रेस के। तौसीफ रहमान साहब, देखिए ये सवाल तो कांग्रेस पार्टी से और लेफ्ट से पूछा जा रहा है कि आप इस तरीके से देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने वालों के साथ खड़े हैं, लेकिन आपकी क्या मजबूरी है कि आप अप्रत्यक्ष तौर पर इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं पीरजादा के बयान को? चलिए उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अनिला जी, ये तृणमूल कांग्रेस की क्या सियासी मजबूरी है? सियासी मजबूरी केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति की है ना। तकरीबन 30% जो वोट हैं उनको भी चाहिए। जैसे एक बोला जाता है ना, स्लाइस ऑफ केक है, चाहे वो टीएमसी है, चाहे वो कांग्रेस और कम्युनिस्ट हैं, कोई भी है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि जिसको तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करनी है। और अगर मैं 70-30 का डेमोग्राफिक रेशो मान भी लेती हूँ तो इनके तो पैर वैसे ही कपकपा रहे हैं, चाहे मैं कांग्रेस और इसकी कम्युनिस्ट की बात करूं और चाहे मैं टीएमसी की बात करूं, कि 70% हिंदू अगर एक तरफ हो गया और जय श्री राम के नारे लगा दिए तो ममता दीदी का क्या होगा? कौन सा खेल खेल वो ममता दीदी, कौन सा खेल खेल वो? लेकिन अनिला जी कल की जिस रैली की तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां से ये पूरा सियासी घमासान शुरू हुआ है, उस तस्वीर में जिस तरीके से तमाम भीड़ उमड़ी है, आपकी मुश्किलें तो नहीं बढ़ रही हैं? नहीं, पहले एक चीज समझिए, हम पश्चिम बंगाल को संस्कृति की धरती मानते हैं और वहां एक माँ को कैसे मारा गया है, वो अपने आप को बेटी कहती है ना, ममता दीदी बेटी बोलती है ना बंगाल की। कोई अपनी माँ को ऐसे पिटने देगा? उसकी हालत देखिए, उसकी शक्ल देखिए उस माँ की। अनिला जी, मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि कल की उस रैली जिसके बाद ये सियासी घमासान मचा है, उस रैली में जुटी भीड़ आपकी मुश्किलें तो नहीं बढ़ा रही है? उस रैली की तस्वीरें शायद इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मैं अनुराग जी आपसे एक बात कहूं, ये आप कोई भी तस्वीर दिखा रहे हैं, जब 70% जय श्री राम बोलेगा ना तो ये चीटी नजर आएगी, और जब हमारी चाल चलेगा कोई
तो वहां आप देखिएगा पश्चिम बंगाल की जो धरती हिलेगी ना, ममता दीदी की जो सिंहासन पर बैठी हैं, वो सिंहासन भी हिल रहा है। तौसीफ और रहमान, बिल्कुल चकनाचूर आपने हो सुना जाएगा। अनिला जी को, वो कह रही है कि देखिए पश्चिम बंगाल में जो 30% वोटर है, उस वोटर की राजनीतिक मजबूरी है कि आप पीरजादा के साथ खड़े हैं। नहीं, ये इन्फॉर्मेशन किसने दे दिया मैम को, और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ गया कि 30% वहां चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा? देखिए, मैं आपको बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ, हम बड़े कंफर्टेबल जोन में हैं। यहाँ पर जय श्री राम और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह अल्लाह, भगवान भगवान, यहाँ ये सब नहीं चलता। यहाँ पे भाईचारगी तो ये भीड़ झूठ है क्या? कल्चर चलता है, और ये कल्चर एक ही कल्चर कहता है कि तिरंगा किस कलर का है, ये 3 कलर को लेके चला जाता है। और देखिए, मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम फ्रंट की जरूरत ही नहीं है, लोग मार के भगा देंगे, क्योंकि ये बंगाली है और जो हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पर ये सब नहीं चलता। इसी के लिए ये सब डिबेट में जब कोई मुझे जय श्री राम कहता है तो मैं कहता हूँ कहते रहिए, मैं आपको दुर्गा दुर्गा बोलूंगा। मुझे कहता है धमकी देके कोई मुझे कहता है बोल जय श्री राम, तो मैं बोलता हूँ दुर्गा दुर्गा, काली काली। लेकिन तौसीफ रहमान, अगर सब कुछ ऐसा ही है जैसा आप बता रहे हैं, तो फिर ममता बनर्जी की सरकार पर एक खास तबके के तुष्टीकरण के आरोप आखिर क्यों लगते रहे? कौन सा तुष्टीकरण, ये भी थोड़ा मुझे बता दीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। कौन सा तुष्टीकरण बताइए? आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है न्यूज नेशन, आपके व्यूअर्स इतने लार्ज स्केल में हैं, कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है, और मैं अपने आप को काफी भाग्यशाली महसूस करता हूं। तौसीफ रहमान कह रहे हैं कि कोई तुष्टीकरण नहीं है किसी तरीके का, बताइए, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की है ममता बनर्जी ने। क्यों आप 30% पर चीजों को टिका रही हैं? देखिए, ऐसा है कि युवा साथी बोल रहे हैं कि ये पश्चिम बंगाल की धरती है और यहाँ पर ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। तो अभी अभी अनुराग जी आपने पॉइंट आउट किया था कि अनिला जी इतनी बड़ी भीड़ को जो ये एड्रेस कर रहे हैं पीरजादा साहब, इससे आपको डर तो नहीं लग रहा? अगर पीरजादा की जो भाषा है उसको सुनने के लिए इतनी बड़ी भीड़ वहां इकट्ठा होती है, तो कैसी बात कर रहे हैं आप तौफीक जी? वहां पे आपको लगता है कि हिंदू और मुसलमान बड़े प्यार प्रेम से रह रहे हैं? आप जय श्री राम भी कहिए, हम भी कहेंगे कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हम भी बोल देंगे। आप दुर्गा माता की जय करना तौसीफ तो कह रहे हैं कि मुझे जय श्री राम बोलने में दिक्कत नहीं है। तौसीफ नहीं कह रहे आप जय श्री राम कहेंगे तो हम दुर्गा दुर्गा कहेंगे। आप माँ भगवती को याद करिए। हमारे यहाँ मैं बड़े प्यार से और आदर से देवता और देवी जो है एक स्वरूप माना जाता है, पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आपके लोग जो है तौसीफ वक्त खत्म हो रहा है, जय श्री राम बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत संक्षेप में तौसीफ। नहीं, जय सिया राम, अरे जय सिया राम, अरे सीता को कहाँ छोड़ दिया आपने? जय सिया राम बोल तो रहा हूँ। देखिए अनिला जी, वो तो श्री राम के साथ सीता मैया को भी जोड़ रहे हैं। ठीक है समझिए इनकी समझिए आप। अनिला जी माफ कीजिएगा, वक्त पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ, सुनिएगा जरूर। वक्त पूरी तरीके से खत्म हो रहा है, मैं माफी चाहता हूं, आप दोनों को यहां पर रोक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि ममता बनर्जी से तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है ममता बनर्जी से। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की है आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने, और इस मुलाकात का क्या कुछ मतलब रहने जा रहा है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से, ये देखना होगा आने वाले वक्त में। लगातार गठबंधनों की बात चल रही है, क्या टीएमसी और आरजेडी के बीच गठबंधन होगा, और अगर गठबंधन होता है तो आरजेडी की हिस्सेदारी किस तरीके की होगी, आरजेडी की भूमिका किस तरीके की होगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चलिए यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहे न्यूज नेशन के साथ।